इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर 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 हम सफर। मैंने आपसे कल भी कहा था मिस्टर गौरव कि ये एक सीक्रेट केस है और इस केस के बारे में मैं आपसे कोई भी बात नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मेरा उससे एक बार मिलना बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन मिस्टर गौरव, माना कि वो आपकी वाइफ का पुराना दोस्त है, लेकिन अब जबकि ये बात आपके सामने आ गई है कि वो एक मुजरिम है, आपका उसमें इतना इंटरेस्ट लेना। हाँ भाई जी। अभी इस वक्त कहानी तो पुरानी है, लेकिन रिसर्च करके उसे नया रूप देने की कोशिश कर रहा हूं। चार्ल्स को पुलिस के हाथों भगाने में मैंने उसकी मदद की है। और यह भी तो हो सकता है कि चार्ल्स पुलिस के हाथ लग गया। तो मिस्टर गौरव, आपके कहने का मतलब है कि कोई बिग बॉस नाम से जाने जाने वाला क्रिमिनल है जो इन सभी घटनाओं को एक कड़ी में जोड़ता है। जी हाँ इंस्पेक्टर राठी, मुझे मेरे आरपीएफ ऑफिसर्स ने जो धनबाद में भाई जी की जुर्म की दुनिया में सेंध लगा चुके हैं, बताया कि कोई बिग बॉस नाम का माफिया डॉन है जो भाई जी की सरपरस्ती कर रहा है। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि जिस यश को मैं कई महीनों से ढूंढ रहा हूं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल चार्ल्स है और जिसे क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स ने भाई जी के कहने पे किडनैप कर रखा है। और भाई जी ने ये सब उस बिग बॉस के कहने पे किया है और उसी के आदमियों से एनकाउंटर करते हुए हमारे आरपीएफ ऑफिसर मिस्टर यशवंत चौहान आसाम में घायल हुए। अब अगर ये पता लगाना है कि ये बिग बॉस है कौन और क्या वजह है कि ये
चार्ल्स को जान से मरवाना चाहता है तो हमें इन लोगों को अपने जाल में फंसाना होगा। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि इन्हें लगे कि हम उनके जाल में फंस गए, लेकिन दरअसल फंसेंगे वो हमारे जाल में। मिस्टर गौरव, मुझे लगता है कि आपके पास कोई प्लान है। एक प्लान है, फुल प्रूफ प्लान, जिसके जरिए हम एक तीर से कई शिकार करेंगे। हेलो पापा। गौरव, पापा, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। शिवानी अपने डैड मॉम के यहाँ गई हुई है, कुछ दिनों में आ जाएगी। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वो सारी बातें केस सॉल्व करने के बाद ही करूंगा। जरा आप माँ को समझा देना प्लीज। और मैं जल्दी में हूँ और मैं बीच में आपसे बात भी नहीं कर पाऊंगा। पापा, आई लव यू एंड टेक केयर। बाय बाय बेटा। वहां मिले तमाम फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द भिजवा दीजिए। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। दरअसल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और मुझे इसकी तह तक जल्द से जल्द पहुंचना है। ओके, थैंक्स। कहिए इंस्पेक्टर राठी, अब कैसे याद किया आपने मुझे? इंस्पेक्टर दीपक, हमें शहर के बाहर एक सुनसान इलाके के एक घर से 2 लाशें मिली हैं, या यूं कह लीजिए कि लाशों के टुकड़े मिले हैं। कहाँ खो गए जनाब? नहीं, कहीं नहीं। तो आप ये कह रहे थे कि आपको 2 लाशें मिली हैं? जी हाँ, कल रात आई आंधी की वजह से उस घर की खिड़की का कांच टूट गया। इतने चील और गिद्धों ने उस घर में प्रवेश किया कि वहां के लोगों को लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उन लोगों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस जब वहां पहुंची तो वहां से उन्हें 2 सड़ी गली लाशें बरामद हुई। उन लाशों के टुकड़े करके किसी ने उन्हें तेजाब में सड़ने के लिए डाल दिया था। ओह, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें शक है कि वो दोनों लाशें आपके उन्हीं दोनों साथियों की हैं जो चार्ल्स केस में आपके साथ इन्वॉल्व थे, और मैं चाहता हूं कि आप उनकी शिनाख्त करके मेरे शक को यकीन में बदल दें। चलें? चलिए, आइए। इसका चेहरा तो ये खुद नहीं पहचान सकता इंस्पेक्टर राठी, मैं कैसे पहचानूंगा? जिसने भी इनका ये हाल किया है बहुत ही जालिम आदमी लगता है। हाँ, जालिम तो है लेकिन दिमाग वाला भी है। अगर 2-3 दिन और ये लाश तेजाब में पड़ी रहती तो इनका नामो निशान ही मिट जाता। तो अब आप क्या करेंगे? हमने इन दोनों के घर पुलिस टीम भिजवाकर इनके फिंगरप्रिंट्स मंगवा लिए हैं, और उस घर से भी हमने तमाम फिंगरप्रिंट्स उठवाए हैं। वहां से हमें 4 फिंगरप्रिंट्स मिले। 2 तो शायद इन्हीं के हैं और बाकी बचे 2। हमारा अंदाजा है कि उनमें से एक चार्ल्स का होगा और बाकी बचा एक आदमी, तो उसे भी हम ढूंढ ही लेंगे। आपकी बातों से लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि चौथा आदमी मैं हूं। आप? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलिए, आपके भी फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। वैसे तो मैच नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैच कर गए तो केस सॉल्व हो जाएगा। आइए, बस 2 ही मिनट लगेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है भाई जी,
लेकिन कमिश्नर ऑफिस में भी ये बात कोई नहीं जानता कि वो इंस्पेक्टर राठी के साथ मिलकर के क्या खिचड़ी पका रहा है। और चार्ल्स तो जैसे गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया है। वो कहीं गायब नहीं हुआ है, वो जरूर राठी के पास है। मैं अभी इंस्पेक्टर राठी से मिलकर आ रहा हूं। वो उस जगह पहुंच गया जहां हमने चार्ल्स को छुपा रखा था। उसे सब इंस्पेक्टर राजा और लीडर सिंह की लाशें भी मिल गई है, जिन्हें मारकर चार्ल्स भागा था। और वहां से कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं, जिनसे वो मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर चार्ल्स राठी के पास है तो उसने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। अगर उसने राठी को बयान दिया होता तो वो तुमसे पूछताछ नहीं बल्कि तुम्हें गिरफ्तार करता। और इससे पहले चार्ल्स राठी को बयान दे, या तो हमें उसे खत्म करना है या तो पुलिस से उसे किडनैप करना है, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे। गौरव का फोन है। हेलो गौरव। हेलो सर। यस सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। फोन पे नहीं सर, बात बहुत संगीन है। आप मुझे अभी मिल सकते हैं? अभी? प्लीज सर, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 घंटे बाद तुम आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कोई जरूरी काम है उसे। कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि तुम हमारे साथ हो? नहीं, उसके संबंध मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और वो मुझे अपनी तरह ईमानदार समझता है। तो जाओ दवे साहब, जाकर मिलो उससे। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही जरूरी काम है और वो है भाई जी। जाकर पता करो कि हमारे खिलाफ क्या प्लान बना रहा है वो। चाहिए? ठीक है भाई जी, उससे मिलकर मैं आपको फोन करता हूं। भाई जी, मैं भी ये मालूम करने की कोशिश करता हूं कि आखिर राठी को चार्ल्स मिल चुका है तो उसने उसे कहां छुपा रखा है। चलो जाओ, चलो। लगता है कि मेरा वक्त ही खराब चल रहा है। हाय गौरव। हेलो सर। हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? भाई बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही। कब लौटे टूर से? अब बस कुछ दिनों पहले सर। अब सर इनसे मिलिए, ये है इंस्पेक्टर राठी। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो सर। हाँ गौरव, तुम क्या बात करना चाह रहे थे? सर, आपको याद होगा कि रेलवे में भाई जी की घुसपैठ और उसके प्रभुत्व को खत्म करने के लिए मैं टूर पे गया था। हाँ, तुम कहाँ गए थे ये भी किसी को पता नहीं था। दरअसल मैं धनबाद गया था सर, और धनबाद पहुंचकर मुझे ये मालूम पड़ा कि भाईजी से रेलवे में सप्लाई होने वाले कोयले की हेराफेरी नहीं करता, बल्कि ड्रग्स, आर्म्स और हर काले धंधों में इसका इन्वॉल्वमेंट है। पहले तो मैं ये समझता रहा कि इन धंधों का मुखिया भाईजी है, लेकिन छानबीन के दौरान मालूम पड़ा कि कोई बिग बॉस नाम का आदमी है जो भाईजी की सरपरस्ती कर रहा है। बिग बॉस, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, जिसे कोई जानता नहीं, लेकिन जब भी उसका कोई प्यादा मुसीबत में होता है या उसके किसी काले कारनामे पे कानून की नजर पड़ जाती है तो वो जादूगर की तरह आता है और हर प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व कर देता है। मेरे धनबाद में होने की खबर भी भाईजी और उसके आदमियों को लग चुकी थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। और धनबाद से वापस आते वक्त मेरे टैक्सी से एक शख्स टकराया। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर राठी ने उसे पहचान लिया। पहचान लिया मतलब? सर, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल चार्ल्स है, जो कुछ महीने पहले नेपाल से डिपोर्ट करते हुए इंडियन क्राइम ब्रांच के कुछ ऑफिसर्स के हाथों निकल भागा था, या यूं कह लीजिए कि क्राइम ब्रांच के कुछ ऑफिसर्स
जो बिग बॉस और भाई जी के लिए काम करते हैं, उन्होंने उसे अपने ही हाथों एक ड्रामा रचकर किडनैप कर लिया था। और चार्ल्स की फिजिकल कंडीशन बता रही थी कि उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। अब टॉर्चर तो किसी को तभी किया जाता है जब किसी को किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी हो, और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के पास बिग बॉस की ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जो बिग बॉस उससे निकलवाना चाह रहा है? ये पता लगाना है सर कि ऐसी कौन सी बात है जो चार्ल्स और बिग बॉस को आपस में जोड़ती है। सर, मेरे पास एक प्लान है। अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो गया तो हम बिग बॉस के इस क्राइम सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ देंगे सर। कैसा प्लान? सर, ये चार्ल्स है। मिस्टर गौरव ये चाहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए इसकी शक्ल लेकर बिग बॉस और भाई जी के सिंडिकेट में शामिल हो जाए चार्ल्स बनकर। व्हाट? यस सर, एक बार मैं इनके सिंडिकेट में चार्ल्स बनकर शामिल हुआ और इनसे दोस्ती करने में कामयाब हो गया तो मैं इनके सारे काले चिट्ठों का हिसाब दुनिया के सामने पूरे सबूतों के साथ पेश कर दूंगा सर। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? यस सर, मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जोशी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो मिस्टर गौरव को हूबहू चार्ल्स बना देंगे। और स्किन टिश्यूज अलाइव रखने के लिए चार्ल्स को इनकी शक्ल दे दी जाएगी। जब मिस्टर गौरव ये ऑपरेशन खत्म करके वापस आएंगे तो डॉक्टर इन दोनों की शक्ल वापस बदल देंगे। और आवाजें? एक छोटे से ऑपरेशन के बाद वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। मिस्टर गौरव की आवाज पूरी तरह से चार्ल्स की आवाज के साथ और चार्ल्स की आवाज पूरी तरह से मिस्टर गौरव की आवाज के साथ मैच करने लगेगी। लेकिन इस काम में बहुत खतरा है गौरव। अगर उन लोगों को पता चल गया कि चार्ल्स की शक्ल में तुम हो तो? कोई बात नहीं सर, अगर फर्ज के खातिर ये जिंदगी काम आ भी गई तो क्या हुआ? लेकिन ये सब तुमने मुझे क्यों बताया? सर, अगर इसका चेहरा लेने के बाद कोई हादसा हो गया जिसकी वजह से मैं अपना चेहरा वापस ना ले पाया या खुदा ना खास्ता लाठी साहब को कुछ हो गया तो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो दुनिया को बता सके कि इंटरनेशनल क्रिमिनल चार्ल्स के चेहरे के पीछे शख्सियत मेरी है। और इस काम को करने के लिए मुझे पता नहीं कितना वक्त लगेगा और एज आरपीएफ ऑफिसर मेरी जुरिसडिक्शन में यह मामला आता नहीं, तो हाल फिलहाल मुझे आरपीएफ से रिजाइन करना पड़ेगा सर। आप मेरे इमीडिएट बॉस हैं तो रिजर्वेशन मुझे आप ही को देना पड़ेगा। रेलवे मिनिस्टर और कमिश्नर साहब तो मुझे ये काम करने की इजाजत देंगे नहीं। मुझे लगा कि आप मेरी बातें समझ पाएंगे, इसलिए ये प्लान मैंने आपके सामने रखा। लेकिन गौरव, प्लीज, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज। Okay, Gaurav. Go ahead. But be careful. I will, sir. I'm proud of you. All the best. Thanks. All the Hi, best. sir. Let's go. क्या हुआ भाई जी? ऐसी कौन सी बात है कि आप कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर पाए? दवे साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि उन्हें गौरव वर्मा ने एक ऐसा प्लान बताया है जिसे सुनकर हम सबके तोते उड़ जाएंगे।
दवे साहब, क्या हुआ? गौरव वर्मा ने हमारे खिलाफ कौन सा प्लान बनाया है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं दवे साहब? बोलिए ना। भाई जी, गौरव वर्मा प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चार्ल्स का चेहरा लेने वाला है। एक बार फिर सोच लीजिए मिस्टर गौरव, बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं आप। अपनी शख्सियत के साथ खिलवाड़। वतन हमेशा रहे शादमा और आजाद, हमारा क्या है अगर हम रहे रहे न रहे। ये लाइनें बोलते हुए कितने लोग आने वाली नस्लों के लिए कुर्बान हो गए। अब हमारी बारी है कुर्बानी की। मैं ये सोच रहा हूं कि कमाल की प्लानिंग है ये तो। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है बिग बॉस, कि कल अगर गौरव की कुर्सी पर पहुंचने के बाद चार्ल्स ने हमसे गद्दारी करने की कोशिश की, तब क्या होगा? वैसे मैंने डिपार्टमेंट में गौरव का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करवा लिया है। ओके सर। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। रेल के इंजन जैसा सीना चौड़ा है जांबाजों का, इनके सीने में दिल धड़के नाजुक सा परवाजों का। हर मुश्किल आसान हो जब हो प्यार का इश्क से मेल, मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर, 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 हम सफर।